पार्टी कारकुनान पर हो रहे मुबैना हमलों के खिलाफ टीडीपी मार्च पर वाईएसआर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि गुज़िश्ता 5 सालों में ज्यादतियों की इंतहा करने वाले लोग जगन हुकूमत को बदनाम करने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अवाम चंद्रबाबू नायडू की सारी सियासत समझ रही है। हालांकि टीडीपी लगातार पुलिस ज्यादतियों का इल्जाम लगा रही है। तो वहीं बता दें कि कल गुंटूर जिले के अतमाकुर गांव जाने की कोशिश कर रहे साबिक सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे को नजरबंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, टीडीपी एमएलए समेत कई अहम लीडरान को भी हिरासत में लिया गया है ताकि उन्हें गुंटूर जिले में पहुंचने से रोका जा सके। इस मामले में टीडीपी का कहना है कि हुकूमत और पुलिस की सरपरस्ती में गुंटूर के टीडीपी हामियों पर ज्यादतियां की गई हैं और एक गांव से 100 लोगों के घर छोड़ने पर उनको मजबूर कर दिया गया। पार्टी ने जगनमोहन हुकूमत के 100 दिनों की मुद्दतकार को किए गए ज्यादतियां गिनवाई और जबकि बीजेपी ने भी रियासती पुलिस के अवाम मुखालिफ कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। In the last 5 years, in the Nasrapet Parliament area, all the 7 MLAs have made, by using the Janmabhoomi committees or by using police, they created so much of havoc in all the villages. They tried to pursue the cadre, YSRCP cadre, strong YSRCP cadre, mainly minorities, BCs, SCs, STs, by using police, by filing false cases against them. They tried to persuade them to come into the party. But people have stood by YS Jagan Mohan Reddy because of his commitment and everything. And there's so much in the 5 years of the Telugu Desam rule, not less than 60 to 70 villages are there in the area of Nasrapet and Palnadu, where there was a lot of violence that has been created by the TDP cadre. 3 महीने से ये सब इतने अच्छा सम्मति से आंध्र प्रदेश में वाईसीपी गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद वो लोग कंसंट्रेशन वेलफेयर और डेवलपमेंट पे नहीं कर रहे। पूरा स्ट्रैटेजी उनको टीडीपी पार्टी को डराना और वहाँ के गांव वालों को, विलेजर्स को जो फंडामेंटल राइट है, जो आदमी जीने के लिए, आदमी बात करने के लिए, जो फंडामेंटल राइट ऑफ लिविंग, वो पूरा ख़राब करके उनका जीवन इतना मुश्किल करके वहाँ गांव छोड़ना पड़ रहा है। अभी एक शिविर लगा के हमारा चंद्रबाबू नायडू साहब, वो शिविर में जो भी बाधित है ना वहाँ पे, उनसे बात करने के लिए जब हम लोग गए तो ये गवर्नमेंट बोल रहा है कि होम मिनिस्टर खुद बोल रहे कि ये पेड आर्टिस्ट है, पूरा आर्टिस्ट है, पूरा एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। आज आप देख रहे, आप ये एजिटेशन डेमोक्रेटिक वे में एजिटेशन करने के बाद वो खुद पुलिस, ये गवर्नमेंट का पुलिस आके उनको गाँव को वापस छोड़ने के लिए ये लोग लेके गए। और वहीं इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस ने टीडीपी की पिछली हुकूमत की ज्यादतियों पर सवाल उठाए हैं। देखिए जरा। The last 3 months of YS Jagan Mohan Reddy Garu has announced a 300-bedded hospital with a college, medical college in the area of Palnadu, and we are also going ahead with a lift irrigation project from the Nagarjuna Sagar, wherein it can irrigate up to 75,000 to 80,000 acres of land in the uplands of Palnadu. These are all the development activities that YS Jagan Mohan Reddy Garu and YSR Congress Party and we all of our leaders are striving for the last 3 months in my Nasrapet constituency in Palnadu region. But on the other side, Mr. Chandrababu Naidu Garu, who is in the last 3 months was demoralized and is being almost shunted out from the political arena after he was given a resounding defeat with only 23 MLAs. He is trying to survive. He is doing a survival politics in Andhra Pradesh. He is trying to create fake news. He is trying to create fake stories. He is trying to enact a drama when there is nothing is happening in the area of Palnadu. आंध्र प्रदेश में कल चलो अतमाकुर मुहिम के दौरान जगह जगह पर पुलिस और टीडीपी कारकुनान के बीच जमकर नोकझोंक हुई। अमरावती के बाहरी इलाके में पुलिस तलाशी के दौरान टीडीपी के खातून लीडर नाराजगी दिखाते हुए उसके लिए जाति पर तंज किया। देखिए रिपोर्ट।
टीडीपी की खातून लीडर पर भड़की दलित खातून पुलिस का ये जारहाना अंदाज उसके गुस्से की तर्जुमानी कर रहा है। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज टीडीपी के खातून लीडर पर जात पर मबनी तंज करने के इल्जाम लग रहे हैं। नोक-झोंक के बीच खातून टीडीपी लीडर भी अपनी वजाहत पेश करती नजर आईं। आजादी के 72 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे बीच ऊंच नीच की खाई खत्म होती नजर नहीं आती। मौजूदा दौर में हमारी तालीम का मयार भी काफी बुलंद हुआ है। हम चांद पर अपनी पहचान बनाने की मुहिम में हैं, लेकिन इन दकियानूस ख्यालात से बाज नहीं आ रहे। जबकि अनेकता में एकता ही हिंदुस्तान की दुनिया में एक अलग पहचान बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जमीयत उलेमाए हिंद की जनरल काउंसिल की मीटिंग में वतन परस्ती पर जोर दिया गया और जिसमें कई समाजी तालीमी इश्यूज पर जोर दिया गया है। हालत हाजरा के सवाल पर तंजीम ने कहा है कि यह मुल्क हमारा था, हमारा है और आखिरी सांस तक हमारा ही रहेगा। इस मौके पर पाकिस्तानी हरकतों को नाकाबिले बर्दाश्त बताते हुए मौलाना महमूद मदनी ने इमरान खान को खबरदार भी किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के वकार, सलामती और सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जमीयत के मिशन का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी बुनियाद ही मुकम्मल आज़ादी के लिए की गई, जिससे कांग्रेस ने तकरीबन 10 साल बाद इसका ऐलान किया और मौजूदा हालात के सबब तंजीम ने मुल्क में जमीयत सद्भावना मंच बनाने का फैसला किया है, जिसके जरिए पहली बार गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल किया जाएगा। देश की इज्जत के साथ, देश की सलामती के साथ, देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, दोनों चीजों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। हम पूरी तरह अपने मुल्क के साथ हैं और चेताना चाहते हैं मुल्क दुश्मन ताकतों को, चाहे वो अंदर की हो चाहे बाहर की हो। हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क रहेगा, ये हमारा देश है। जब हमारे देश में हमारे सामने इश्यूज आएंगे, हमारे अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं विद इन द कंट्री डिफरेंट इश्यूज पर, लेकिन जब देश का इशू आएगा तो हम सब भारतवासी एक हैं, एक है। और वहीं इस मौके पर महमूद मदनी ने हुब्बुल वतनी को लेकर जमीयत की तारीख भी याद दिलाई। जब ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, इसका फाउंडेशन रखा गया, तो पहली मीटिंग में पूरी आज़ादी की डिमांड करी थी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पूरे मुकम्मल संपूर्ण स्वाधीनता का जो एक नारा था, उस नारे के 10 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नारा दे पाई थी। उससे 10 साल पहले से जमीयत उलमा ये नारा देती रही। फिर ये वो ऑर्गेनाइजेशन है भारत की फ्रीडम के टाइम में जब लोगों के ऊपर मजहबी जुनून चढ़ा दिया गया था, ऐसे वक्त में हवा के रुख के खिलाफ अगेंस्ट द टाइड खड़े होकर ये जोर से ऐलान किया था कि हमें मजहब के नाम पर मुल्क की तकसीम हमको नहीं चाहिए। 2 नेशन थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं।
और वहीं इस मौके पर एनआरसी के ताल्लुक से जी सलाम के सवाल पर क्या कहा मौलाना महमूद मदनी ने, आइए सुनते हैं। क्या अगर मुल्क भर में इस तरह कोई कदम सरकार उठाती है तो उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो जी ये चाहता है कि मैं डिमांड करूं कि जी सारे मुल्क में कर लो, पता चल जाएगा ना घुसपैठिया कितने हैं। तो जो असली हैं उनके ऊपर भी सब दाग लगाया जाता है, तो पता चल जाएगा, कर लो सब में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई गिरावट को लेकर वजीर खजाना के बयान पर मिले जुले रद्दअमल सामने आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने नरमी की वजह नौजवानों की सोच में बदलाव को बताया था। उन्होंने कहा था कि लोग अब निजी गाड़ी खरीदने की बजाय ओला और उबर जैसी ऑनलाइन टैक्सी पसंद करते हैं। इस मामले पर इन प्राइवेट एजेंसियों के ड्राइवर और आम लोगों का मिला जुला असर देखने को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब बेकार की बातें हैं, तो कई लोगों ने कुछ हद तक इसे सही माना है। चेन्नई में हूपर समेत दीगर खेलों में तलबा ने अपने करिश्मे का जादू दिखाया। फ्यूचर कलाम बुक अवार्ड और यूनिवर्सल अवार्ड में अपना नाम शामिल कराने वाले तलबा ने कई करतब दिखाए। मुकर्ररा वक्त में तेज खेल दिखाकर बच्चों ने वहां पर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। बच्चों के इस करिश्मे से जहां इंतजामियों को अंदर पुरजोश नजर आए, तो वहीं अहले खाना ने उस्तादजा की जमकर तारीफ की। खेल के शोबे में मुल्क का मुस्तकबिल समझे जाने वाले बच्चों ने अपनी कामयाबी पर वो काफ़ी खुश नजर आए। गणेश चतुर्थी का अहम त्यौहार महाराष्ट्र के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी पूरी अकीदत के साथ पूरा होने जा रहा है। जगह जगह पर मुजस्मे की आखिरी रस्मात अदा की जा रही है। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में अलग तरह की भगवान गणेश की सजावट की गई है, जहां पर कई मायनों में वो दूसरी जगहों से अलग नजर आया है। मुहर्रम के साथ मुल्क भर में मनाए जा रहे इस त्यौहार के दौरान कई शहरों में कौमी यकजहती की देखने को मिली है, तो वहीं कुछ मकामात पर एक ही पंडाल में दोनों ही त्यौहार अपने अपने अकीदत के साथ मनाए गए। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।